आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेल्ट विद इलास्टिक लगाने का तरीका। ठीक है, फ्रंट की तरफ हमारा ये चेपी आएगी और बैक की यानी कि यहीं से ऑल राउंड इलास्टिक भी आएगा, लेकिन थोड़े से हिस्से में हमारी चेपी आएगी। ये हम लोग क्यों लगाते हैं कि जो लोग हमारे मोटे होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वाला इलास्टिक बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, जिन लोगों की साइड पे हिप के यानी कि ऊपर की तरफ मांस चढ़ा होता है, उनका हम लोग किस तरह से बेल्ट डालेंगे, किस तरीके से इलास्टिक डालेंगे, तो इंशाल्लाह उसकी भी नेक्स्ट जल्द ही हम लोग वीडियो लाने वाले हैं। तो पहले हम लोग इसका मेथड पूरा समझ लेते हैं और इसको लगाने का तरीका भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो हमारा ट्राउज़र होता है ये बैक से यानी कि बड़ा और फ्रंट से छोटा होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसका ये वाला इतना सा पॉइंट, बिल्कुल इतना सा पॉइंट, ठीक है, यहाँ आप लोगों ने जितना ½ इंच मार्जिन रखा है उतना मार्जिन दबाकर आप लोगों ने, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप लोगों को इतना मार्जिन भी काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इतने मार्जिन को यहाँ तो प्रेस की मदद से बिठा लेना है, यहाँ बड़ा टांका करके आप लोगों ने सारे ही ऑल राउंड में स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, अब आपने जो फ्रंट की तरफ अपना जो बेल्ट लगाना है वो लगाना है 10 इंच कट करेंगे, ½ इंच मार्जिन में चला जाएगा तो ये हमारे पास 9 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मोटी बुकरम नहीं लेनी, बारीक चेपी ले लो या मोटी ले लो, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी कि जितना आप जिस तरह से आप पहनना चाहते हो। अब हमारा जो फार्मूला है, अच्छा जी, हम लोगों ने जो नाप लेना है वो लेना है हिप राउंड का। ठीक है, हिप का ऑल राउंड, हिप के गिर्द का हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास नाप आएगा, यहाँ पर आपका कोई भी नाप आ सकता है। ठीक है, लेकिन फार्मूला सबका सेम रहेगा। अब जो आपका 40 इंच है इसको आप लोगों ने डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में बांट देना है। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर आएगा, मेरे पास आया है 10 इंच। ठीक है, इसमें अब हम लोगों ने जमा करना है हर एक साइज़ में। सिंपल है कि आप लोगों ने इसमें 3 इंच ऐड करना है, ये मेरे पास आ जाएगा 13 इंच। ठीक है, 13 इंच है आ गया मेरे पास। अब फार्मूला पूरा समझना है आपने। ठीक है, 13 इंच आ गया है, तो इसको जब 13 इंच में 13 इंच ही डबल करेंगे, 13 इंच फ्रंट का और 13 इंच ही बैक का। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 26 इंच। 26 इंच अब आ गया है मेरे पास, तो इसमें से अब माइनस करना है मुझे कितने, जो मैंने 10 इंच का 9 इंच का जो ये वाला मैंने ये चेपी कट करा है। ठीक है, 10 इंच कट करा है, लेकिन ये दोनों तरफ ½ इंच मार्जिन में चला जाएगा। ठीक है, इतना मार्जिन में जाएगा, तो बाकी जो मेरे पास बचेगा वो 9 इंच बच जाएगा। तो 9 इंच मैंने इसमें से माइनस करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास आएगा ये 17 इंच। तो 17 इंच मुझे अपना मार्जिन इलास्टिक चाहिए। ठीक है, इलास्टिक में अब हम लोगों ने मार्जिन ऐड करना है 1 इंच सिलाई मार्जिन का। ठीक है, ये सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, तो 18 इंच इलास्टिक होगा, 10 इंच हमारे पास बेल्ट के लिए चेपी है। ठीक है, और इलास्टिक है हमारे पास टोटल 18 इंच। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा टोटल 28 इंच। ठीक है, सिंगल में जब ये तैयार होगा तो ये हमारे पास 1 इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा और 1 इंच इसमें से, 1 इंच इसमें मार्जिन जाएगा और 1 इंच इसमें मार्जिन जाएगा, और बच के यानी कि 2 इंच का मार्जिन हम लोगों ने इसमें ऐड करा है। तो 2 इंच जब निकल जाएंगे तो हमारे पास ये 26 इंच इलास्टिक तैयार आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला इस नाप का होता है। ठीक है, इस यानी कि इस तरह से अगर बेल्ट डाल रहे हो तो ये वाला फार्मूला है, इसी फार्मूले के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। यहाँ पर आपका कोई भी मार्जिन आ सकता है, 40 है, 50 है, 30 है, 45 है, 42 है, जितना भी मार्जिन आ रहा है वो आपका यहाँ पर आएगा। इसके बाद आप लोगों ने ये वाले मेथड ही इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इसी मेथड के ऊपर आप लोगों ने बाकी का काम करना है। ठीक है, अब जो हमारे पास बेल्ट के लिए चेपी है वो 10 इंच कट करनी है और इलास्टिक हमें टोटल 18 इंच कट करना है। अच्छा, अब ये जो चेपी है हमारी, ठीक है, इसके हम लोगों ने इस तरह से दरमियान करना है और यहाँ पर आपने कट लगा लेने हैं या निशान लगा लेने हैं, जो आपकी मर्ज़ी में आए। अब आप लोगों ने जो चमक वाली साइड है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो चमक वाली साइड है ना, इसको आपने आसन के ऊपर रखना है। ठीक है, आसन के ऊपर, आसन का जो पॉइंट है ½ इंच, हाफ जो है आपका इस तरफ आएगा और ½ आपका उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो मार्जिन है या तो आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है या आपने इसी की मदद से कर लेना है। ठीक है,
मैं आपको यानी कि बगैर फोल्डिंग के इलास्टिक फोल्ड करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और ये मैं पेस्ट भी नहीं करूँगी, आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस यहाँ से अब हम लोग इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टिच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग अब अपनी स्टिच को स्टार्ट करेंगे, इलास्टिक जब रखेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से आपने पॉइंट पर स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी चेपी ख़त्म हो रही है, तो मैं यहाँ पर अपना इलास्टिक को भी नीचे रख दूँगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे और इलास्टिक के ऊपर 2-4 हम लोग सिलाई चला देंगे, ताकि हमारी जो स्टिच है वो पक्की हो जाए, ठीक है। जब हम लोग इलास्टिक को वेयर करेंगे तो हमारा इलास्टिक खींच के बाहर ना निकल आए, तो ये वाली स्टिच हम लोग तब इसलिए लगाते हैं, ठीक है। अब वैसे दोबारा से पॉइंट उसी पे लेकर आएंगे और आगे बाकी का जो इलास्टिक है हम लोग उसके ऊपर ये चीज़। अब आप लोगों ने ये वाला जो है मार्जिन आपने दबा देना है, या इस्त्री की मदद से बिठा लेना है, जो आपकी मर्ज़ी में आए आप वो कर सकते हो। बाकी अब आप लोगों ने इस तरह से सिलाई लगानी है। लेकिन जब आप लोगों ने ये स्टिच लगानी है तो आप लोग किस तरीके से लगाओगे कि आप लोगों ने ये देखें जी, इस तरह से इलास्टिक के इतने फ़र्क पर आप लोगों ने ये कपड़े को रखना है और कपड़े से इतने फ़र्क पर आपने इलास्टिक को रखना है, ठीक है। तो जब आप लोग इस तरह से रखोगे तो आप लोगों ने ये जो फिंगर्स हैं इनकी मदद से ये महसूस करते जाना है कि मेरा ये किस पॉइंट पर मुझे अपनी स्टिच को लगाना है। यहाँ पर आपके हाथ और नज़र की यानी कि काम बहुत ज़्यादा करना होता है, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी फिंगर की मदद से ये वाला जो यानी कि इलास्टिक मेरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और ये इतना सारा मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पर मैं सिलाई लगा सकती हूँ। और इस तरह से आसानी तरीके से सारे ही इलास्टिक को हम लोग स्टिच कर लेंगे। जब हमारे पास इलास्टिक कम पड़ जाता है तो हम जो हमारा इलास्टिक है वो अंदर यानी कि खुला हुआ होता है, कोई इसमें यानी कि खिंचाव वगैरह नहीं होता, यानी कि स्टिच में नहीं आया होता। तो इसको कपड़े को आप लोगों ने सिंगल ऊपर से इस तरह से पकड़ना है और इलास्टिक ऐसे खींच के ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपके पीछे की तरफ सिरवटें आ जाएंगी, इलास्टिक आपका आगे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे जो ये साइड की जो आपकी स्टिचिंग वगैरह आ रही हैं इनको आप लोगों ने आपस में ही मिलाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो राउंड में आप लोग इलास्टिक लगाओगे वो बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगा। तो इस तरह से अब ये हमारी चेपी दोबारा से आ गई है, तो इसके ऊपर इलास्टिक को अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो पीछे कर लेंगे और इस तरह से सेट करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे और दोबारा से इलास्टिक के ऊपर 2-4 स्टिच गुजार लेंगे। अच्छा, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लेना है इलास्टिक को अच्छे से। अब हम लोगों ने यहाँ किनारे से ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाएंगे और यहाँ से दरमियान में करके खींच के हम लोग इसकी दरमियान की स्टिच लगाकर दोबारा यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलास्टिक को डाल दिया है, ठीक है। फ्रंट की तरफ हमारी चेपी है और बैक की इलास्टिक बना दिया है, तो ये हमारी मुकम्मल यानी कि इलास्टिक पूरा हो गया है। तो अब बारी है टिप्स की, तो अब बारी है सुपर टिप्स की। सुपर टिप्स में आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ये देखें, ये हम लोगों ने साइड पे जो स्टिच लगानी है, साइड का जो कपड़ा है हमारा बैक का जो आता है ट्राउज़र में, वो 1 इंच भरा रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोगों ने जो ऊपर की तरफ इलास्टिक को डालना है ना, ये वाला इलास्टिक डालना है, इसका भी ये 1 इंच हमारा आगे को ही रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो पीछे की तरफ मेरी जो सिरवटें हैं वो पूरी सी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सिरवटें हैं मेरी, ये देखें यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसलिए है क्योंकि ये वाला जो 1 इंच का कपड़ा ज़्यादा है
वो यहाँ पर मैंने आगे की तरफ को ही रखा है। ठीक है, तो ये था आज का सुपर टिप्स और आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और सुपर टिप्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई